बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। बड़े दिनों बाद मैंने सोचा आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर ली जाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं और मुख्तलिफ टेस्ट में और मुख्तलिफ आप कह लें कि सिचुएशंस में। तो आज मैं जिस हवाले से बात करने चाह रहा हूँ वो आईसीएसबी के हवाले से है। पहले आईसीएसबी का पैटर्न जो है वो थोड़ा और होता था, लेकिन आजकल इन्होंने थोड़ा डिजिटलाइज कर लिया है और बहुत सारी जगहों पे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, यानी आपके लिए सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उसके मुताबिक जो है वो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले जो आप रिपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है पहले दिन आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है दूसरा दिन जब आपका स्टार्ट होता है तो नाश्ता वगैरह करके उसके बाद अर्ली आपको जगा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक हॉल में पहुंचना होता है जहाँ पे आपने कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो देने होते हैं। पहले ये होता था कि स्क्रीनिंग टेस्ट वो ले लेते थे, लेकिन अभी मोस्टली वो नहीं लेते। ठीक है, और जैसे ही आप जाते हैं तो दूसरे दिन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ले लेते हैं, जिसमें आपकी स्टोरी राइटिंग है, सेंटेंस कंप्लीशन है, उर्दू है, इंग्लिश है। ठीक है, आपकी बायोडाटा फॉर्म है, आपकी खूबियाँ खामियाँ लिखते हैं। इसके अलावा आप कोई रिमेम्बर इवेंट ऑफ योर लाइफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिखने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए ले लिया जाता है। ठीक है, यानी आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और उसके बाद डिप्टी के पास आप अपना इंटरव्यू देते हैं। जो ग्रुप में रह जाते हैं वो फिर अगले नेक्स्ट डे में प्लान किया जाता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो भी जो मैंने पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो उसके मुताबिक आप जो है वो अपने तौर पर फुल तैयार होकर जाए। और अगर गर्मी है, सर्दी है, आप ज़रूर अच्छा ड्रेस पहन के जाएँ, 3 पीस सूट पहन के जाएँ, या इससे अच्छा जो भी मुनासिब समझते हैं आप वो सूट ज़रूर पहन के जाएँ। साफ़ सुथरा हो, प्रेस हुआ हो। ठीक है, और वो ज़रूर पहन के जाएँ और फिर अपना इंटरव्यू के लिए अपीयर हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इंटरव्यू ख़त्म होता है, उसके बाद वो दिन आपका ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन आपके मॉर्निंग में आप ग्रुप्स आपके बनते हैं और आपको जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और इस तरह जो हाफ सेमी ग्रुप टास्क है उसके लिए, कमांड टास्क के लिए जो वो ले जाया जाता है। ठीक है, तो उसमें याद रखें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, यानी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो देखते रहते हैं कि अब साइकोलॉजिस्ट है वो हमारी तरफ मतवज्जो है नहीं है, हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। तो याद रखें कि कभी भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ मत देखें। ठीक है, आप अपना काम करें। जब आपको एक टास्क दे दिया गया तो जस्ट आपने उस टास्क को ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था और भी, कि वो जब पहले होता था कि ग्रुप डिस्कशन में एक दायरे में बिठा दिया जाता था, लेकिन अभी एक आपको रूम में बिठा दिया जाता है और वहाँ पे जाके आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हर बंदे को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और वो उस टॉपिक पे बोलता है। तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें, जो भी आपको आता है। इंग्लिश की इतनी परवाह ना करें, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट योर कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। ठीक है, और जो बोले सही बोले, लॉजिक के साथ बोले। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल टॉपिक नया है तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा सुन लें और उसके मुताबिक आप कुछ ना कुछ जवाब जरूर दें। ठीक है, मैं फिर वो कहूँगा कि वहाँ पे आपकी इंग्लिश को नहीं देखा जाता बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ग्रुप प्लानिंग जो होती है उसमें पहले तो टेबल पे एक डिज़ाइन बना होता था और डिज़ाइन के ऊपर जो है वो आप जाके उसी को वो करते थे, उसी पे हल करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा क्योंकि कंप्यूटर का दौर है तो एक रूम में बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी और उस पर आपको पूरी प्लानिंग जो है वो दिखाई जाएगी और उस प्लानिंग को आपने हल करना है। ठीक है, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि आप तमाम जो है वो मिल के करें। ठीक है, लोगों को साथ लेके चले। वहाँ पे ग्रुप प्लानिंग मैटर नहीं करती, वहाँ पे मैटर करता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं और आपको लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपकी प्लानिंग को कितना एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ें देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास टाइम होता है और आपके पास ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया एक ग्रुप में तो मेरे ख्याल में फिर प्लानिंग मुश्किल नहीं है। ठीक है, और जब आप प्लानिंग एक्सप्लेन करते हैं तो रिमेंबर कि आपका कॉन्फिडेंस है फिर अच्छा होना चाहिए। बेशक आपसे हल ना हो, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ बयान करना और जो बात कहें सही बताएं। ठीक है,
और बार बार क्वेश्चन ना करें, जैसे वो पहले समझा देते हैं उसके बाद आपसे पूछते हैं, तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि आप पहली दफ़ा जो सुन लें तो उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। इसके अलावा कमांड टास्क की मैं जब बात करूँ तो कमांड टास्क में भी जब आपको कमांड दिया जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस शो करें, और जब शुरू करने से पहले अपने जो साथी हैं उनसे हाल अहवाल ज़रूर पूछ लिया करें, खैर उनकी खैरियत पूछ लिया करें, ठीक है। बाज़ वक़्त किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, नहीं भी है तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनसे ज़रूर पूछें कि किसी को कोई मसला है तो वो ग्रुप से बेशक उसको साइड पे कर दें, ठीक है। लेकिन ये है कि उनके साथ चलें, उनको सहारा दें, ठीक है, और उनके साथ इक्वली काम करें, ठीक है। एज अ कमांडर दे नो कि आप कमांडर हैं उस वक्त, लेकिन इवन देन आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है। उनको ये एहसास दिलाएं कि आप भी उनके शाना बिशाना खड़े हैं और आप उनके साथ टास्क में कंप्लीट आप उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आखिर में जब जो भी सिचुएशन होती हैं वो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करें, ठीक है। ब्लफ न मारें, जो चीज़ आपको नहीं पता उसको झूठ मत बोलें, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं जब, तो उसी बुक्स की चीज़ें हम रटा लगा लेते हैं और उसी को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो याद रखें जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो बाज़ पर छुप जाती हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक नेचुरल एबिलिटीज रखी हैं और उसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है, ठीक है। वो उनको पता चल चल चुकी होती है, जस्ट वो वेरीफाई कर रहे होते हैं कि क्या जो उन्होंने असेस किया है वो ठीक है या गलत है, तो वो आपके एक्शन से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाएं। आप किताबें पढ़ने से या उनसे आप गाइडेंस तो आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक आप अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं करवाएंगे तो उसमें आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या चीज़ है या अल्लाह ताला ने आप में क्या खूबियाँ रखी हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे देखें तमाम नोट्स पड़े हुए हैं, तरीकाकार भी आपको बता दिया है और पॉजिटिव सेंटेंस भी मैंने बना के दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इनको रटा ना लगाएं, इनको जस्ट फॉलो करें, ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस बनाएं, ठीक है। और बाकी जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना कहाँ पे आपने कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आपकी खूबी या खामी क्या है। तो जो हम राइट लेफ्ट से सवाल पूछते हैं ना कि जी आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, और हम वही सवालों का जवाब तैयार कर लेते हैं, तो याद रखें कि हर किसी से वो सवाल नहीं करते, हर किसी से वो नेगेटिव सवाल नहीं करते, हर किसी से पॉजिटिव सवाल नहीं करते, हर किसी को सिचुएशंस में नहीं डालते। जो उनको क्लियर है वो क्लियर है, ठीक है। तो जो क्लियर नहीं हो पा रहा होता तो उसके लिए वो आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और उसमें आपको रिएक्ट करना होता है। और जब तक आपको अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स का नहीं पता तो जाहिर है आप उसके मुताबिक वहाँ रिएक्ट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर किसी अच्छे इदारे से अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवा लें। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपको ऐसा इदारा काबिल एतमाद नहीं मिल रहा तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट आपकी करके दे देंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसकी कुछ नॉमिनल सी फीस है, क्योंकि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है वो हमें हेल्प करते हैं और आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को जज करने में वो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा, हम आपको कंप्लीट अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और बगैर देखे आपको, ठीक है, और लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं वो हम ऑनलाइन ले लेते हैं, तो उसकी बेस पे फिर हम आपको असेस करके बता देते हैं, ठीक है। तो और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ज़रूर मुझसे पूछें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इसी तरह की वीडियोस जो है वो चेंजेस जो आती रहती है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, दोस्तों को बताएं। और एकेडमीज़ में पैसा ना लगाएं ऐसे, आपको जब ऑनलाइन चीज़ें ऑन हैंड मिल रही हैं तो मेरे ख्याल में ऐसे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी एकेडमीज भी जो है ना वो भी ऐसे खुली हुई हैं, जस्ट मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने नाम पे या अपने रैंक को कैश कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे पैसे फजूल अपने ना लगाएं। इन चीज़ों को पढ़ें और अगर अल्लाह ताला ने आप पे क्वालिटीज़ रखी हुई हैं तो वो पता चल जाता है, ठीक है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि हम मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि वो रिकमेंड है या नहीं रिकमेंड, ठीक है। अगर वो कुछ तैयारी ना भी करके जाए तो वो रिकमेंड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटीज़ होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, और हम भी आपके लिए आपकी खिदमत के लिए कोशां हैं। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत ज़रूर करें, मेहनत शर्त है।
और अल्लाह ताला से लो लगाएं, अल्लाह ताला से मांगें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें, इसके अलावा अपने माँ बाप की खिदमत करें, उस्तादों की कदर करें, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप पास होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।